स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। झारखंड सर्कल का पीएसए का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है तो उसका रीजनिंग वाला पोर्शन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास फिगर दे रखी है, इसमें आपने ट्राइंगल्स काउंट करनी है। इसमें टोटल कितनी ट्राइंगल्स हैं तो चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये वाली जो ट्राइंगल है बड़ी वाली, इसको उठाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास एक तो यही ट्राइंगल बन रही है बड़े वाली, प्लस यहाँ पे दूसरा चलते हैं। दूसरा इसमें कौन सी ट्राइंगल बन रही है, यहां से लेकर यहां तक एक ये वाली ट्राइंगल इसमें बन रही है, प्लस यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां से लेकर यहां तक एक ये वाली ट्राइंगल बन रही है, प्लस उसके बाद चलते हैं यहां से लेकर यहां तक एक ये वाली ट्राइंगल बन रही है आपके पास, प्लस उसके बाद एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन रही है। आगे चलते हैं, उसके बाद इसमें और भी कौन सी ट्राइंगल बन रही है कि ये वाली ट्राइंगल इसमें बन रही है। ठीक है जी, ये वाली इसमें एक और ट्राइंगल बन रही है। ठीक है जी, ये बन गई इसमें। अब अगले वाली उठाते हैं, ये वाली चलते हैं, इसमें देखते हैं कितनी ट्राइंगल्स बन रही है। एक तो ये खुद बन रही है, प्लस उसके बाद यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और ट्राइंगल बन रही है आपके पास, प्लस उसके बाद ये वाली हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो ये वाली ऊपर वाली बच जाती है, इसको काउंट करेंगे। प्लस उसके बाद यहाँ पे ये जो साइड में रह गई है इसको काउंट करेंगे, प्लस यहाँ पे एक ये आ जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद ये वाली ट्राइंगल उठाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और इधर से लेकर यहाँ तक। एक तो ये खुद बन रही है, प्लस यहाँ पे दूसरा चलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन रही है, प्लस उसके बाद चलते हैं आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है जी, प्लस उसके बाद चलते हैं और कौन सी ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है। ठीक है, यहाँ पे तो एक ये बन गई, एक आपके पास ये बन गई, दो तो यहाँ पे यही बनेंगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और ये तीसरी बड़े वाली बनेगी। आगे चलते हैं, इसमें एक और ट्राइंगल बन रही है और कौन सी ट्राइंगल है वो, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली ट्राइंगल इसमें एक और बन रही है। तो यही ट्राइंगल जो इसमें बन रही है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इसमें टोटल कितनी ट्राइंगल्स बन रही है आपके पास, 14 ट्राइंगल्स बन रही है। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को रिप्लेस करेगी, प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और उसके बीच में एक और सर्कल है और यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, एक एरो टाइप दे रखा है। अब दूसरी फिगर में क्या हो जाता है, ये जो है इसकी जगह पे चला जाता है, ये इसकी जगह पे आ जाता है और साथ में यहाँ पे ये क्या था, डबल था और यहाँ पे आके आपका एरो डबल हो जाता है, सर्कल यहाँ पे आके सिंगल हो जाता है। आगे में चलते हैं, उसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक सी है और साथ में आपके पास एक रेक्टेंगल और उसके बीच में एक और रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे ये डबल है तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे आके डबल हो जाएगा और रेक्टेंगल यहाँ चली जाएगी और क्या हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगी, रेक्टेंगल आ जाएगी। तो ये रही आपके पास रेक्टेंगल, यहीं पे एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे सी भी क्या है, डबल है। तो इसका सी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला बी ऑप्शन यहाँ पे इसकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीसेस गिवन द फिगर एक्स। ज्ञात कीजिए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति 1 2 3 और 4 से बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 1 2 3 4 में क्या आपके पास कुछ डायग्राम्स दे रखी हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे सभी में क्या है, एक तो यहाँ पे सभी में ट्राइंगल है और दूसरा हम साथ में देखें तो सभी में एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह से एक रेक्टेंगल भी है। एक ये क्या बन रही है आपके पास, इस तरह से एक रेक्टेंगल बन रही है और दूसरी क्या बन रही है, ट्राइंगल। तो इस तरह से है, देखिए यहाँ पे ये क्या बन गई आपके पास, ट्राइंगल बन गई और दूसरी यहाँ पे इसी के बीच में क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है। इस तरह से ये बन रही है। अब इसमें कितनी है, टोटल 4 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन सी है। इसमें देखिए आपके पास ये फर्स्ट वाली में देखते हैं तो इसमें यहाँ पे ट्राइंगल तो है लेकिन इस तरह से रेक्टेंगल नहीं बन रही है। दूसरी वाली में देखते हैं, ये वाली आपकी क्या है, ये एक ट्राइंगल है और इसके बीच में एक रेक्टेंगल बन रही है। इसी तरह से एक ये ट्राइंगल है, इसके बीच में रेक्टेंगल बन रही है। ये एक ट्राइंगल है, इसके बीच में भी एक रेक्टेंगल है और ये वाली एक रेक्टेंगल है, इसके बीच में भी एक आपकी ट्राइंगल है और इसके बीच में रेक्टेंगल बन रही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड आ जाएगा, बी जो है ये सही है। इसमें आपके पास
ठीक है जी, रेक्टेंगल तो है लेकिन उसके भी आपके पास जो ट्राइंगल होती है वो तो है, लेकिन इसके बीच में रेक्टेंगल नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें भी आपके पास ट्राइंगल तो है लेकिन इस तरह से बीच में कोई भी रेक्टेंगल नहीं बन रही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला। तो इन सभी को अगर हम ऐड करें तो ये वाली जो आपकी आकृति है उसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिसेंबल्स द बार्टर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है, बार्टर इमेज बनानी है, ठीक है। तो आपने पेन पेज ले लेना है इसके लिए। तो चलते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपने इसकी क्या बतानी है, बार्टर इमेज बतानी है, इसका जल प्रतिबिंब बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आपने क्या करना है, पेन पेज ले लेना है, अच्छे से आपने पेन से थोड़ा जोर से इसको लिख देना है। क्या दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे ई, उसके बाद आपके पास 8, आगे आपके पास टी, उसके बाद आपके पास 4 ई है और साथ में आपके पास 9 और उसी तरह से आपके पास ये है सी। अब आपने क्या करना है, पेज के बैक साइड में चले जाना है। बैक साइड में जाने के बाद क्योंकि आपने पेन से थोड़ा जोर से लिखा होगा तो आपको यहाँ पे जो भी बैक साइड में लिखा होगा वो दिखाई देगा। जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपने लिख देना है सी। ये आपके पास 9, आगे आपके पास ई के बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या आ जाएंगे 4, आगे आपके पास यहाँ पे टी, आगे चलते हैं 8 और साथ में क्या है आपके पास ई। तो ये क्या आ जाएगी, जो भी आपने पेज के बैक साइड में लिख दिया ये इसकी हो जाएगी मिरर इमेज, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी मिरर इमेज यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब। अब आप इसको और घुमा दें, ठीक है, यहां से इस तरह से इसको दूसरी साइड को पेज को घुमाएंगे आप, तो ये जो बनेगा आपके पास ये क्या बन जाएगी, इसकी बार्टर इमेज, ठीक है। तो ये इतनी सी ट्रिक आपको जो कर लेनी है, बार्टर इमेज हो चाहे मिरर इमेज हो, इसी तरह से आप करेंगे, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो इस तरह से आपका आंसर भी है जो जल्दी से निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी बार्टर इमेज बन जाएगी और दूसरी तरफ को अगर हम पेज घुमा दें तो ये क्या आ जाएगी, इसकी मिरर इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चन के आंसर निकाल लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिसेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया, आपने इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो कैसे बनेगा चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास जिसका आपने क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, 1 दे रखा है। सबसे पहले आपने इसको थोड़ा पेन से जोर से लिख लेना है, पेज थोड़ा मोटा है इसलिए साफ नहीं आ रहा है दूसरी साइड। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, उसका क्या आएगा आपके पास 9, 9। उसके बाद चलते हैं आपके पास क्या है 6, आगे चलते हैं, आगे आपके पास 5, आगे आपके पास I, आगे आपके पास N D O, आगे आपके पास P A K, ठीक है जी। तो ये क्या है आपके पास, इसकी आपने बतानी है मिरर इमेज। तो इसको बैक साइड में हम लेके चलेंगे, बैक साइड में आपने पेज को पलटना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको K, उसका क्या है आपके पास A, P है, O है, D है, आगे चलते हैं N और साथ में यहाँ पे क्या है A, I है। उसका चलते हैं आगे क्या है आपके पास यहाँ पे 5 है, 5 के बाद आपके पास यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, ये क्या आपके पास आ जाएंगे 6 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो ये क्या बन जाएगी इसकी, ये बन जाएगी इसकी मिरर इमेज। तो इस तरह से ये बनेगी KA, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पे देख लेना बैक साइड में। तो इस तरह से ये बन जाएगी मिरर इमेज और पेज को हम इस साइड को घुमा देंगे तो ये क्या बन जाएगी इसकी बार्टर इमेज। तो एक जो है पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी मिरर इमेज हमसे पूछी गई तो मिरर इमेज यहाँ से इस तरह से आ जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पे दूसरी साइड में, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज कौन सी आ जाएगी, तो K तो इन तीनों में दे रखा है, तो B में जो आपका देखेंगे B में तो ये आएगा नहीं, सेकंड वाला तो ये आएगा नहीं, तो इन तीनों में से एक आएगा। आगे चलते हैं, K के बाद आपके पास A जो है, ठीक है, वो भी सब में एक जैसा दे रखा है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास जो है P। अब P जो वो कैसे आएगा, P आपके पास इसमें कौन सा आएगा, ठीक है, इन सभी में सेम ही दे रखा है। O तो सभी में सेम आएगा, D भी इन सभी में सेम दे रखा है, N भी सभी में सेम दे रखा है, I। उसके बाद चलते हैं 5 भी सभी में सेम दे रखा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपके पास कौन सा है, यहाँ पे 6 जो है। अब 6 जो है वो कैसे आएगा, 6 यहाँ पे कौन सी साइड को आएगा, तो इन तीनों में से कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये वाला तो आपका आने से रहा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है। आपके पास 6 कौन सा आएगा आपका, ये वाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4th वाला आएगा, ठीक है। 6 आपका इस तरह से आएगा, इस वाली साइड को इस तरह से ये बनेगा आपका 6। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर्स विच कंटेन फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसके भाग में आकृति एक्स है। तो एक्स में क्या दे रखा है आपके पास यहाँ पे, कि इस तरह का आपके पास एक निशान दे रखा है जो आपने यहाँ पे बताना है किस में दे रखा है। अब इसमें हम देखें, ठीक है,
इसमें हम देखें इसमें बन तो रहा है लेकिन डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है, इसमें अलग डायरेक्शन है, इसमें अलग है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और इसमें देखें तो ये दोनों में इस तरह से ये फ़र्क है, वो यहाँ पे तो नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ को लेके आए, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ को, और यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से इधर को, और यहाँ से इधर को, तो इस तरह से ये इसमें बन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड वाला। तो कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी इसमें, सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगेस्ट द आंसर फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टैब्लिश्ड बाय द 5 प्रॉब्लम फिगर्स। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है, इसके आगे ई के बाद कौन सी आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड को उठाते हैं। इसमें कैसे दे रखा है, फर्स्ट में आपके पास एक रेक्टेंगल है, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उसी तरह से क्रॉस जो फोर्थ मार्क पे, और इक्वल टू जो आपका फिफ्थ मार्क नंबर पे है। तो इस तरह से आपने इनकी नंबरिंग कर लेनी है। अगले वाले बॉक्स में चलते हैं। अगले वाले बॉक्स में आपके पास 3 नंबर वाली, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पे था, जो पहले नंबर पे आ गया तो तीसरा नंबर आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास रेक्टेंगल जो कि इसमें आपके पास फर्स्ट नंबर पे थी, इसमें जो मर्जी हो आपने यहाँ पे इसको फर्स्ट लिख देना है। आगे चलते हैं, इक्वल टू यहाँ पे 5वें नंबर पे ये रहा, ठीक है, 5वां नंबर यहाँ पे चला गया। आगे चलते हैं, ट्राइंगल जो कि आपकी सेकंड नंबर पे थी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह से क्रॉस जो है आपका 4th नंबर पे वो लास्ट में आ जाएगा। अब लास्ट वाली जो ई है इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, आगे चलते हैं 4 और 5। अब देखो फर्स्ट वाली को उठाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में ये वाली थी, फर्स्ट की जगह पे कौन सी आ रही है आपकी, थर्ड वाली आ रही है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट की जगह पे कौन सी आएगी, थर्ड वाली, और थर्ड में क्या है आपके पास रेक्टेंगल है, तो फर्स्ट वाली जगह पे रेक्टेंगल होनी चाहिए, इसमें ये तो नहीं आएगा। आगे चलते हैं, इसमें रेक्टेंगल है तो ये आ सकता है। आगे चलते हैं, इसमें इक्वल टू का निशान है तो ये भी नहीं आएगा। इसमें भी आपका क्रॉस का निशान है तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या थी, रेक्टेंगल थी, मतलब यहाँ पे देखो आपके पास दूसरे नंबर पे रेक्टेंगल थी जहां पे फर्स्ट वाला आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे फर्स्ट वाला आना चाहिए, मतलब कौन सा आएगी, ट्राइंगल आनी चाहिए, जो कि ये रही, ट्राइंगल भी यहाँ पे है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास रेक्टेंगल है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो भी था वो 5वें नंबर वाला आने वाला है। तो 5वें नंबर वाला कौन सा है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसी तरह से आपके पास यहाँ पे 4th नंबर पे यहाँ पे क्रॉस का निशान था, यहाँ पे कौन सा दूसरे नंबर वाला आ रहा है। तो 4th नंबर पे कौन सा आना चाहिए, दूसरे वाला क्रॉस का निशान आना चाहिए। तो ये रहा 4th नंबर पे क्रॉस का निशान। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। एक ऐसी आकृति चुनें जो चित्र जेड में अनफोल्डेड फॉर्म के सबसे करीब से मिलती जुलती हो। यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म आपके पास जो है इसको फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करने के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ से फोल्ड किया जाता है, फिर दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड किया जाता है, और फिर यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, यहाँ से कट कर दिया जाता है। अब कट करने के बाद क्योंकि ये वाली जो साइड आपकी ये कहाँ को आएगी आपके पास, इस तरह से आएगी, ठीक है, और ये वाली इस तरह से आएगी। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड वाली साइड को भी क्या आ जाएगा, कट आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक कट आ जाएगा और यहाँ पे भी एक कट आ जाएगा। तो कौन सी इसमें से आंसर हो जाएगी, थर्ड वाली ऑप्शन। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 कट हो जाएंगे और यहाँ पे भी 2 कट हो जाएंगे जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। पहले फोल्ड करने के बाद जब अपने इसको कट कर दिया, कट करने के बाद जब इसको अनफोल्ड आप करेंगे तो इस तरह से आपकी ये बन जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंगेस्ट दी 4 अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर्स एक्स वुड कंप्लीट दी पैटर्न। 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगी। तो इस तरह से आपने क्या बताया ना, यहाँ पे कि जी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आपकी आएगी। तो इसमें कौन सी आकृति आएगी, सबसे पहले यहाँ पे तो आपके क्या होने चाहिए, 2 इस तरह से होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये तो नहीं आएगी, इसमें है और साथ में इसमें भी है और इसमें भी है। अब तीनों में से एक आएगी। अब दूसरा चलते हैं, यहाँ पे यहाँ वाली साइड को भरने के लिए आपके पास एक इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इसमें नहीं है, तो अब इन दोनों में से एक आएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ये है, दूसरा यहाँ पे ये है, तीसरा यहाँ पे ये है, यानी कि 4th वाला इस साइड को आना चाहिए, ठीक है, इस वाली साइड को आना चाहिए ना, लेफ्ट वाली साइड को। तो इसमें भी है, ठीक है, और इसमें भी है। अब यहाँ पे फिर से आगे चलते हैं, इसमें भी है, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसमें ऊपर वाली साइड में जो नहीं होना चाहिए था आपके पास, इसका मतलब ये नहीं आएगा। कौन सी आपकी बच जाएगी, सेकंड वाली बच जाएगी। कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन सही हो जाएगी।
आगे चलते हैं, आगे आपके पास सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगेस्ट दी फोर अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगी। तो इस तरह से आपके पास ये दे रखा है, तो इसमें कैसे इसको पूरा करेंगे, सबसे पहले एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये जाएगी, ये वाली इस तरह से जाएगी, और साथ में एक लाइन जो है इनको क्रॉस करती हुई जाएगी और जहाँ पे इसके ये रहेगा। तो इस तरह से देखते हैं कौन सी आपकी बन रही है। ठीक है, ये सर्कल तो सभी में दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो यहाँ पे तो चलिए आपका सभी हो जाएगा। दूसरे में चलते हैं, दूसरे में आपके पास क्या जाएगा, ठीक है, दूसरे में आपकी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जाएगी, ठीक है, जो इसको पूरा करेगी। तो यहाँ से देखते हैं ये वाली, अब फर्स्ट वाली को देखते हैं, यहाँ से तो चलिए यहाँ तक आ गई है, ठीक है, ये इसमें है। अब इसमें चलते हैं, इसमें ये पीछे ही खत्म हो जाती है तो ये नहीं आएगी। अब इसमें क्या है आपके पास, इसमें दूसरी साइड से जा रही है तो ये भी नहीं आएगी। साथ में इसमें देखते हैं, इसमें है, ठीक है, तो ये भी आपके पास आ सकती है। आगे चलते हैं, आगे फिर इसको एक और क्रॉस करेगी, ठीक है, छोटी वाली, तो ये वाली को भी कर रही है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, ये वाली तो हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, ये भी कैंसिल कर चुके हैं। इसमें देखिए इतनी बड़ी तो नहीं है, ये वाली छोटी होनी चाहिए ना, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा बच जाता है आपका, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाली जो है इसको कंप्लीट कर सकती है, तो इसका सही आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगेस्ट दी फोर अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड इन दी ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट दी पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास दे रखी है, इन चारों में से आपने बताना है कौन सी यहाँ पे फिट बैठेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक तो यहाँ पे एक बॉक्स जो है ऊपर खाली होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये एक बॉक्स जो है वो क्या होना चाहिए, खाली, जैसे इन सभी में, इन तीनों में आपका एक एक बॉक्स खाली है। तो इसमें ये वाला बॉक्स भरा हुआ है तो ये नहीं आएगा, इसमें ये वाला बॉक्स भरा हुआ है तो ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, इसमें या इसमें, इन दोनों में से एक होने वाली है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे होना चाहिए लाइन में, ठीक है, यहाँ पे साइड में, सबसे साइड में लाइन के ऊपर एक बॉक्स होना चाहिए, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक नहीं, वो फिलअप होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। अब देखो इसमें तो है, लेकिन वो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसमें है, तो ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स है, ऊपर एक बॉक्स खाली है, तो ये दोनों इसमें सिमिलैरिटीज हैं। साथ में एक तीन बॉक्स लगातार इस तरह से होने चाहिए, वो तीनों ये रहे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। आगे आपके पास select a figure from amongst the four alternatives which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो आकृति x के रिक्त स्थान में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखते हैं इसमें फिर से आपके पास क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक में क्या बन रही है आपके पास, दो छोटी छोटी ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब इसमें देखो एक बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ये नहीं आएगा। इसमें भी एक बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ये भी नहीं आएगा। इसमें दो बड़ी बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ये भी नहीं आएगा। अब इसमें दो आपके पास छोटी ट्राइंगल बन रही है, इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ वाला आ जाएगा। इसकी सी ऑप्शन कौन सी आ जाएगी आपके पास, डी हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगस्ट दी फोर अल्टरनेटिव्स which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। तो यहाँ पे क्या बोला गया, चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो आकृति x के रिक्त स्थान में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगी। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ट्राइंगल दे रखी है, ठीक है, उनके साथ में यहाँ से एक छोटी छोटी लाइंस भी हैं। तो ये ट्राइंगल नीचे क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये आपके पास रेक्टेंगल जैसे दे रखे हैं और साथ में इनकी पूंछ भी है, तो ये कैसी हो जाएगी, तो ये कैसी हो जाएंगी, एक तो ये बड़ी हो जाएंगी और साथ में बिल्कुल ये सीधी हो जाएंगी, पूंछ इनकी चली जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, फोर्थ आ जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे इसकी सही हो जाएगी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास select a figure from amongst the four alternatives which when placed in the blank space of figure x would complete the pattern। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो आकृति x के रिक्त स्थान में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आपकी आएगी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से ये है, ठीक है, इस तरह से ये बन रही है। और फर्स्ट वाली में हम देखें तो इसमें क्या है भाई, ये वाली जो लाइन है जो कि यहाँ पे होनी चाहिए थी वो लास्ट में कोने में मिल रही है, तो ये नहीं आएगा।
आगे चलते हैं, इसमें भी ये लास्ट में मिल रही है तो ये भी नहीं आएगा। अब इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है, या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, क्योंकि इनकी लाइन यहाँ पे मिल रही है। आगे चलते हैं, आगे में देखते हैं ये वाली जो लाइन है ये वाली यहाँ पे कॉर्नर पे जाके नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें क्या है, ये कॉर्नर पे जाके मिल रही है तो ये भी नहीं आएगी। इसमें बिल्कुल सही जगह पे मिल रही है, कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे, तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। अगर हम इसको इसमें रखें तो ये आपकी इस कंप्लीट फिगर को कंप्लीट कर देगी। आगे आपके पास सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंगेस्ट दी फोर अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट दी पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स में एक्स के रिक्त स्थान पर रखे जाने के बाद पैटर्न को पूरा करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आपके पास ये दे रखी है। तो इसमें देखो ये वाली बन सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह ये वाली तो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ से हमें चाहिए, यहाँ से ये कहाँ से शुरू है भाई, कॉर्नर से शुरू है, कॉर्नर से शुरू वाली हमें नहीं चाहिए, ये भी कॉर्नर से शुरू है तो ये भी नहीं होगी। अब ये दोनों भाई ठीक है, ये वाली यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है, यहाँ से ये शुरू हो रही है, यहाँ से ये शुरू हो रही है, तो ये दोनों हो सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी जो फर्स्ट वाली लाइन है कर्व देखें तो थोड़ी लंबी है और इसमें क्या है वो शॉर्ट दे रखी है, तो ये वाला नहीं होगा, लॉन्ग वाली ये रही, इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। फोर्थ वाली को अगर हम यहाँ पे रखें तो ये इसको क्या कर देगी, कंप्लीट कर देगी। नेक्स्ट है आपके पास सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगेस्ट द फोर अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगी। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो ये सर्कल पूरा होगा, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अब देखते हैं इस तरह से किसमें भाई, इसमें ये भी है, ये भी है, इसमें भी है और इसमें भी आपके पास इसमें ये वाला रहा, ठीक है। तो इसमें सभी में तो ये हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं ये वाली दोनों साइड एक जैसी हैं और ये वाली दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एक लाइन इस तरह से आएगी, एक लाइन आपके पास इस तरह से आएगी। तो इसमें आपके पास है, नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें भी नहीं है और इसमें क्या है आपके पास है और इसमें भी नहीं है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। अगर इस वाली को हम इसमें रखें तो इसमें रख दें तो ये वाली क्या कर देगी, इस पैटर्न को कंप्लीट कर देगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंगेस्ट दी फोर अल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन दी ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर एक्स वुड कंप्लीट दी पैटर्न। चार विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स के रिक्त स्थान में रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक लाइन है आपके पास, स्क्वायर को एक स्क्वायर उठा लेते हैं, एक लाइन है और इसके ऊपर क्या है, ट्राइंगल है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे नीचे ट्राइंगल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इन तीनों में से एक होगा। आगे चलते हैं, ध्यान से देखें, इसमें भी एक छोटी सी ट्राइंगल है, इसमें भी एक छोटी सी ट्राइंगल है, इसमें भी है, तो इसमें भी आपके पास, इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा, इसमें भी है, तो इन दोनों में से भी एक होने वाला है। आगे चलते हैं, आगे ध्यान से देखें तो हर एक स्क्वायर के अंदर यहाँ से कॉर्नर से दो लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। अब दो लाइन्स आ रही हैं, यहाँ पे कॉर्नर से सिर्फ कितनी है, एक लाइन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से कॉर्नर से कितनी दो लाइन्स आ रही हैं, दो जा रही हैं, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था आपके पास झारखंड का पीएसए का 2021 का रीजनिंग वाला क्वेश्चन पेपर। तो बहुत ही आसान सी रीजनिंग पूछी जाती है, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी तो आपके ये 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 20 में से आप 18 तो एटलीस्ट आराम से ला सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको समझ ना आए, लेकिन आपके ऐसे भी इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो आपको समझ ना सकें। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह के हर बार पूछे जाते हैं। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ट्राइंगल को कैसे काउंट करना है, और बाकी आपके जो बार्टर इमेज, मिरर इमेज, उनको आपको करने की कोई भी जरूरत है नहीं, वो कॉपी पेन आपके पास होगा, वहां पे पेज दिया जाएगा, तो उसके ऊपर आप आराम से कर सकते हैं। और बाकी आपकी ये वाली जो होती है नंबरिंग वाली रीजनिंग होती है, बहुत ही आसान होती है। ये पैटर्न को कंप्लीट करना, आप इनकी जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने अच्छे आपको मार्क्स ला के देंगे। तो इतने ज़्यादा टफ है नहीं, आपको ये अच्छे से कर लेने हैं। 20 मार्क्स आपके ये बिल्कुल पक्के होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।